Hello students, in today's class we are going to learn 8th standard science lesson number 11, that is human body and organ system. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's begin. ऑलरेडी बनाया हुआ है वीडियो लेकिन थोड़े से ब्लर है, इसके लिए वापस से बनाना पड़ रहा है क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स हैं. ठीक है, तो फटाफट यहाँ पे देखते जाते हैं आंसर. कोई भी वीडियो चाहिए आपको इसी तरह से कमेंट करते जाइए, आपको मिलता जाएगा वीडियो आपको हाई रेजोल्यूशन पे देखना है, कम से कम 480 पे देखना है, इससे कम में 360, इससे कम में देखोगे तो नहीं दिखेगा क्लियर. फ्रॉम वॉट आर द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स मेड अप ऑफ. ऑर्गन्स बने हुए हैं टिश्यू से. ऑर्गन सिस्टम बने हुए हैं मेड अप ऑफ ऑर्गन्स विच आर परफॉर्मिंग सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शंस. ठीक है, और जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो सारे अलग अलग ऑर्गन से बने हैं जो अलग अलग मतलब कि उनके जो फंक्शन है, ठीक है, उस तरीके के वो परफॉर्म करते हैं. ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन. विच ऑर्गन सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी. तो यहाँ पे क्या पूछा गया, कौन से ऑर्गन सिस्टम्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट हैं. तो डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम. ये इतने अलग अलग टाइप्स के देख सकते हो आप. ये क्या है, ऑर्गन सिस्टम्स हैं. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आंसर. ये जो स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन पूछते हैं कैन यू टेल, वो सारे क्वेश्चंस हैं. ठीक है, देख सकते हो ये पेज नंबर 75 में टेक्स्ट बुक में है. विच प्रोसेसेस अकर इन आवर बॉडी ड्यूरिंग साउंड स्लीप. तो देखो यहाँ पे दिया गया है आंसर, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब जब हम सोते हैं. विच लाइफ प्रोसेस अकर कंटिन्यूसली इन आवर बॉडी. सो रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली बॉडी में होती रहती है. विच डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ ब्रीदिंग इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स. आंसर देख सकते हो. इन केस ऑफ मैमल्स, नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया. ओके, तो ये सारे जो हैं, ठीक है, ये चैप्टर आई थिंक मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप देख लेना. अगर नहीं एक्सप्लेन है, एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं अपलोडेड हैं तो आप मुझे कमेंट में बताना, वो मैं अपलोड कर दूंगी एक्सप्लेन करके. ओके, बट आई थिंक किया है, नहीं होगा तो मैं वापस से बना दूंगी वीडियो. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. सारे क्लियर पिक्चर्स हैं, अभी एक भी ब्लर पिक्चर नहीं मिलेगा आपको. ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे सारे आंसर्स. वन शुड नॉट टॉक वाइल ईटिंग. खाने के टाइम बात नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें पता है वो चोक कर जाता है फूड पाइपलाइन में से. ठीक है, अभी यहाँ पे देखो वही आंसर उसी का है, एकदम क्लियर है यहाँ पे. मैं फिर भी जूम इन करके और अच्छे से बता देती हूँ आपको. प्लेलिस्ट में चेक करना, स्टार्टिंग के जो वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में आप जैसे जैसे लास्ट में जाओगे ना, वो सारे अभी के वीडियो हैं, वो सारे क्लियर वीडियोस हैं. बट फिर भी अगर रह जाएगा ब्लर तो आप मुझे कमेंट बताइए, मैं वापस से बना दूंगी वीडियोस. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो अगर क्लियर भी नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. हम आते हैं क्वेश्चन आंसर. सारे मैंने क्लियर फोटोज़ लिए हैं. व्हाट इज़ मेंट बाय ब्लड सर्कुलेशन. तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए. ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या है, देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और सब्सटेंसेस दैट आर absorbed or synthesized from one region of the body to the other through the medium of blood is called blood circulation. Which organs are present in blood circulatory system. तो देखो, हार्ट, arteries, veins, blood, capillaries, blood cells, okay, corpuscles, ये सारे प्रेजेंट है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में. Out of this, heart and blood vessels can be considered as organs. देख सकते हैं. ये मैं इसलिए शो कर रही हूँ ये सारे क्योंकि कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मिस ये सारे आप फटाक से स्क्रॉल मत किया कीजिए, इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं. We can feel the pulse behind the ears and near the heel of foot. How these pulses occur. कैसे पता चलती हैं, कैसे दिखती हैं. तो देखो यहाँ पे दिया गया है, जब ब्लड फ्लो होता है आर्टरी में तो वो एक्सपैंड होते हैं. ठीक है, तो इसलिए जो फ्लोइंग ब्लड होते हैं इन ब्लड वेसल में वो क्या करते हैं, वो पल्सेस प्रोड्यूस करते हैं. वेसल्स प्रोड्यूसेस अ पल्स विच कैन बी एक्सपीरियंस्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. What flows out when we have an injury.
सो देयर इज फ्लो ऑफ ब्लड व्हेन देयर इज एन इंजरी, दिस इज ऑल्सो नोन एज हीमोरेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके टेक्स्ट बुक में हैं। हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर देख स्टूडेंट्स। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना और फ्रेंड्स साथ अपने शेयर कर देना ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। और कोई वीडियो चाहिए आप इस तरीके से कमेंट करते जाइए, पूरी कोशिश रहेगी आपकी हेल्प करने की। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया गया है आरबीसीज ऑफ द ब्लड कंटेन डैश एंड आयरन कंपाउंड। तो यहाँ पे देखो आंसर दिया गया है हीमोग्लोबिन। मैं भी आंसर ये क्लियर दिखाऊंगी आपको। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखो यहाँ पे डायफ्राम दिया गया है। थर्ड का देखो यहाँ पे दिया गया है इनवॉलेंट्री। फोर्थ का यहाँ पे देखो ये दिया गया है अल्कलाइन। फिफ्थ का देखो यहाँ पे रेड बोन मैरो। अब हम देख लेते हैं सीधा आंसर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी रीराइट द स्टेटमेंट्स आफ्टर करेक्टिंग देम। तो आंसर डायरेक्ट देखते हैं हम। सेल्स नीड सप्लाई ऑफ इनसॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। तो इसको देखो यहाँ पे आंसर करके दिया गया है, राइट। ठीक है, a lung is present on either sides of heart is in abdominal cavity। थर्ड का ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल नहीं आएगा। ठीक है, फोर्थ कंटिन्यूस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम इज नेसेसरी टू ब्रिंग अबाउट द बीटिंग ऑफ हार्ट। सो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, ये ब्रीदिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, फोर्थ का। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन देख लो आप और अपने बुक में ये फटाफट नोट डाउन कर लो। इसके आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फाइंड द ऑड वन आउट। ओके, तो इसमें देखो राइट ऑप्शन क्या है, सॉरी ऑड वन आउट क्या है इसका, के, क्योंकि सभी क्या हैं ब्लड ग्रुप्स हैं। ए, ओ, ए, बी सब क्या हैं ब्लड ग्रुप्स हैं। ओके, ब्लड, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड कॉर्पसेल्स। तो इसमें से क्या ऑड वन आउट है, तो यहाँ पे देखो आंसर दिया गया है कि क्या है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्यों, क्योंकि बाकी सब के क्या हैं ब्लड हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड हैं, ब्लड के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, थर्ड का देखो यहाँ पे ट्रकिया, एल्वियोलाई, डायफ्राम, कैपिलरीज। तो कैपिलरीज है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लो यहाँ पे दिया गया है ऑल अदर्स आर पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जबकि कैपिलरीज क्या है एग्जिस्ट थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, यहाँ पे ये है न्यूट्रोफिल्स, बाकी सब क्या है प्रोटीन्स है, इसलिए ये ऑड वन आउट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, प्लाज्मा में बाकी सारे क्या हैं वो जो प्लाज्मा में प्रेजेंट प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो ये दिया गया है क्वेश्चन देख लीजिए और इसके आंसर्स भी यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है इसका यहाँ पे आंसर देखिए दिया गया है। तो विलियम हार्वे, मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ओके, कार्ल लैंडस्टेनर, सो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे आंसर सारे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये जो टेबल दिया गया है ये कंप्लीट करना है, यानी कि जो ऑर्गन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम
और यहाँ पे सारे दिए गए हैं और इसके जो ऑर्गन्स हैं, फंक्शंस क्या हैं, वो सब आंसर बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो नोज़ का देखिए, फॉर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन द एयर, AIR है, इज़ filtered and made little warm when breath passes through nose। ठीक है। pharynx, तो यहाँ पे देखो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर लीड्स टू ट्रकिया एंड esophagus। विंड पाइप एंड ट्रकिया, तो यहाँ पे आंसर देख सकते हो, टेक टू लंग्स bifurcates into 2 bronchi। ठीक है, ब्रोंकाई, तो यहाँ पे आंसर देखो दिया गया है। ये क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं वो अलग से दिया हुआ है। डायफ्राम का क्या है यहाँ पे, लंग्स का क्या है ये हमने देख लिया, प्रोवाइड स्पेस फॉर रेस्पिरेटरी गैसेस एक्सचेंज। एल्वियोलाई का देखिए, सर एल्वियोलस का, डायफ्राम, हीट, ये सारे थोड़ा मैं आपको जूम इन करके बता देती हूँ। अब यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम में देखो हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड कैपिलरीज, ये सारे हैं, तो सबके यहाँ पे जो फंक्शंस हैं वो भी दिया हुआ है बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही अच्छे से। तो आप देख सकते हो वेन्स क्या वर्क फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे दिए गए हैं, एकदम क्लियर है, जूम इन करके मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अब इससे यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से बता देती हूँ, पूरा नॉर्मल तरीके से भी, विदाउट जूम इन किए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये देखो सामने ही आंसर दिया हुआ है। टाइप, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, प्राइमरी हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन स्टेज 1, हाइपरटेंशन स्टेज 2। अब यहाँ पे देखो जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो दिया गया है, डायलिस्टिक प्रेशर सब इसके सामने ही दिए हुए हैं, ये टेबल देख लो अच्छे से। अब यहाँ पे देखो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इनहेलेशन, तो आंसर देखो यहाँ पे दिया गया है, इनहेलेशन इज टेकिंग इन एयर थ्रू द नोज फ्रॉम द सराउंडिंग्स, जो सराउंडिंग आसपास के जो एयर होते हैं हम नोज के थ्रू उसे इनहेल करते हैं, लेते हैं अंदर सांस को। ठीक है। एक्सहेलेशन, इसे बाहर फेंकते हैं सांस को, एक्सहेलेशन इज गिविंग आउट द एयर बैक द आउटर एनवायरनमेंट, आउटर एनवायरनमेंट में हम अपने अंदर से जो ली हुई सांस उसे बाहर फेंकते हैं। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन बोथ टुगेदर आर कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं फिर उस सांस छोड़ते हैं, दोनों ही ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन सेल्स एंड टिश्यूज फ्लूइड इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड अदर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। थर्मा रेगुलेशन, तो यहाँ पे देखो आंसर्स दिए गए हैं, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर टू अ कांस्टेंट लेवल बाय परफॉर्मिंग vasoconstriction or vasodilation is called thermoregulation। blood pressure क्या है, pressure exerted by the flowing blood on the blood vessel wall is called blood pressure। systolic pressure, तो यहाँ पे देखो दिया गया है ज़्यादा ब्लड प्रेशर जो एक्सर्ट किया जाता है by the flowing blood, जब हार्ट हमारा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसे क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर क्या है, द मिनिमम ब्लड प्रेशर, जो कम से कम ब्लड प्रेशर एक्सर्ट होता है बाय द फ्लोइंग ब्लड, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है बट रिसीविंग, मतलब जब रिलैक्सिंग मोड में होता है, तो इसे क्या कहते हैं, द ब्लड इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर क्या है, जब ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ 140-159 mmHg विच इज़ मोर देन द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जब ये ज़्यादा हो जाता है इसे क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है,
तो इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पे सारे आंसर्स। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। एक या दो सेंटेंस में आंसर लिखने हैं। व्हाट आर द हार्ट साउंड्स एंड वाई आर दे प्रोड्यूस्ड। हार्ट साउंड क्या है और वो बनते क्यों हैं। तो देखो यहाँ पे दिया गया है 2 टाइप्स के हार्ट साउंड्स हैं, ठीक है, लव एंड अदर इज ट्रक। So these are produced due to closure of the heart valves. ब्लड सर्कुलेशन क्या है ये सबको पता है, इजी है, ठीक है। नेम एनी 4 प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा। तो 4 ऐसे आपको प्रोटीन्स बताने हैं जो इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन्स एंड फाइब्रोनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन। which inorganic ions control the function of muscles and nerves. Calcium, sodium, and potassium control the functions of muscles and nerves. What is the basis on which blood group is determined? तो देखो यहाँ पे दिया गया एंटीजन प्रेजेंट जो होते हैं आरबीसी में एंड द एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं जो प्लाज्मा ऑफ द ये जो प्लाज्मा में होते हैं, ठीक है। तो ब्लड यही क्या करते हैं, प्लाज्मा ऑफ द ब्लड डिटरमाइन द टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। और पेरेंट्स के जो जीन्स होते हैं ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप में, क्योंकि ये बच्चों को इनहेरिट में मिलता है। अंडर विच कंडीशंस ब्लड इज रिक्वायर्ड फॉर डोनेशन। देखो यहाँ पे दिया गया है हाउ मच ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन ड्यूरिंग डोनेशन। 350 ml 350 ml ब्लड ही सिर्फ कलेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं डोनेशन जब देते हैं। व्हेन इज़ नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे ऑब्जर्व, कब होता है। तो ये होता है 1 अक्टूबर हर साल ब्लड डोनेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, ये दिया गया है यहाँ पे इसके डिफरेंसेस। आंसर्स एक बार आप ऐसे नॉर्मल तरीके से देख लो, फिर मैं आपको इसको जूम इन करके एक एक करके दिखाती हूँ। आर्टरीज एंड वेन्स, तो यहाँ पे आंसर देख सकते हो। आर्टरीज लोकेटेड होता है डीपर, एकदम गहराई में बॉडी के अंदर। आर्टरीज के थिक वॉल्ड होते हैं, आर्टरीज के में वेल्व्स नहीं है, ठीक है, वॉल्व्स नहीं है। और आर्टरीज वुड जनरली रिमेन ओपन, जनरली ओपन रहता है अगर ब्लड फ्लो ऑफ हो जाता है तो ड्यू टू देयर थिक मस्कुलर लेयर। जस्ट अपोजिट इसका ये है। आर्ट्रिया एंड वेंट्रिकुलस, सो यहाँ पे आंसर्स देखो दिया गया है। तो यहाँ पे ये सारे आंसर हैं इसके। उसी का आंसर यहाँ पे है। और आगे मैं और भी जूम इन कर देती हूँ, अगर थोड़ा बहुत अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो एकदम क्लियर दिखाई देगा।
यहाँ पे आपको दिया गया है जो डिजीज़ वो आइडेंटिफाई करना है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम अकर्स कॉन्सिक्यूटिवली। तो देखो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो गिव साइंटिफिक रीज़न है, इसका आंसर यहाँ से लेके ड्यू टू वेरी लार्ज नंबर ऑफ एल्वेलॉय, यहाँ से लेके यहाँ तक है ये। उसी का आंसर यहाँ से कंटिन्यू है। यहाँ पे जो थोड़ा सा कॉर्नर में है, पता चल रहा होगा आपको, ये WH है एंड द THE ऑफ द, बाकी सब तो पता चल ही रहा है, क्लियर है। R एंड मेम्ब्रेन ME है, द PRO प्रो, फ्लूइड FLUID फ्लूइड, एंड ये है ऑर्गन, वापिस से मेम्ब्रेन, ठीक है। वेन आर प्रोवाइडेड विद वेल्व्स, प्रेशर, ब्लड, बट देयरफॉर, बाकी सब तो क्लियर है ही। ह्यूमन ब्लड रेड कलर में है, तो यहाँ पे आपको बताना है ड्यू टू हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। रेड कलर में है कंजुगेटेड प्रोटीन विद आयरन दैट इज प्रेजेंट ऑन द रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स में ये यहाँ पे आपको क्या करना है, डिजीज साइंटिफिक रीज़न बताना है, हम जो ये आंसर्स देख रहे हैं, ठीक है। ब्लड डोनेशन इज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर ऑफ ऑल डोनेशन। हर डोनेशन से ये सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। तो देखो यहाँ पे दिया गया, ब्लड कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय एनी आर्टिफिशियल केमिकल प्रोसेस। बहुत सही बात है, किसी भी आर्टिफिशियल केमिकल प्रोसेस से नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ हमें ब्लड कब मिलेगा, जब डोनेशन करेंगे, ठीक है, फ्रॉम अ लाइव डोनर, जो जिंदा है। ब्लड इज़ नीडेड एट टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। तो इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी जाती है, किसी इंसान की ज़िंदगी बचानी है तो इसे ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। पर्सन विद ओ ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप। आप अपने में ब्राइटनेस बढ़ा लेना, मैं ब्राइटनेस कम करके कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक साथ कई सारे वीडियोस बनाने हैं। आपके जितने कमेंट्स आए हैं तो थोड़ा आँख में प्रॉब्लम होने लगती है, तो आप अपना ब्राइटनेस बढ़ा के देखना। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए क्वेश्चन आंसर का तो वो भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो जस्ट अगर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो काफ़ी लेंदी बन जाएगा, तो जस्ट मैं आपको सारे क्वेश्चन आंसर शो कर रही हूँ। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और चैप्टर का, पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी मिल जाएगा आपको, अगर मैंने नहीं किया होगा तो, ठीक है। चलिए एक बार इसका आंसर आप पूरा नॉर्मल तरीके से देख लीजिए पूरे पेज का। राइट शॉर्ट नोट्स, देख सकते हो आंसर्स।
आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा है। इतना मैंने जूम इन करके अच्छे से आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ, तो एकदम क्लियर दिख रहा होगा। ये वही क्वेश्चन वापस से चल रहा है क्या, शायद वहाँ पे शायद क्लियर नहीं था, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर बता रही हूँ आपको। 2 पेजेस लिया होगा मैंने, क्लियर नहीं होगा तो वही क्लियर है। तो जैसे आप जो भी आपको सही लगे वहाँ से आप लिखो, चाहे पहले वाले से चाहे अभी से। तो यहाँ पे देखो दिया गया, पेयर ऑफ लंग्स इज द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी। जो 2 लंग्स हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड है। दे आर प्रेजेंट ऑन अदर साइड्स ऑफ हार्ट। यहाँ से स्टार्ट है ये जो क्वेश्चन है लंग्स वाला, ये उसके आगे का ये आंसर है। काफ़ी लेंदी चैप्टर है, तो इसलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी ज़्यादा दिया गया है। यहाँ पे क्या बोला, एक्सप्लेन द फंक्शनल कोरिलेशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विद रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पे देखो दिया गया है 3 सिस्टम, नेमली रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी ऑलवेज वर्क इन कोऑर्डिनेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प करता है ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स एट द एंड ऑफ द डाइजेशन प्रोसेस। और सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और यही सर्कुलेटिंग ब्लड, और मतलब सर्कुलेटिंग ब्लड में ये जाता है, ठीक है, विली ऑफ द इंटेस्टाइन। ब्लड कैरी करता है दिस न्यूट्रिएंट्स को पूरे हर एक सेल में, ठीक है, ड्यूरिंग द सर्कुलेशन। और रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प करता है, ऑक्सीजन देता है, ठीक है, ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, एयर से क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और ब्लड में ये अब्जॉर्ब होता है। और ये प्रोसेस जो है किसमें होता है, एल्वेलस में, जो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं,
ऑक्सीजन जो एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में, ठीक है, थ्रू हीमोग्लोबिन इट इज़ टेकन टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी. At the same time, the unwanted carbon dioxide produced in each cell is given out in the process of gaseous exchange. ह्यूमन ब्लड के फंक्शंस क्या हैं, तो यहाँ पे देखो दिया गया है. यहाँ पे मैंने आपको दोनों तरीके से बताया, थोड़ा नॉर्मल और पूरा जूम इन करके भी. जैसे आपको सही लगे आप वैसे लिखिए, क्योंकि बार बार कमेंट्स आते हैं कि मिस एकदम जूम इन करके बताओ, फिर कोई कमेंट करते हैं मिस इतना जूम इन करके मत बताओ, नॉर्मल पे रखो. तो इसलिए मैं दोनों तरीके से आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ, ठीक है. जो लास्ट की वीडियोज़ हैं वही आपको देखने, वो आपको क्लियर मिलेंगे सारे, ठीक है. प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सब अपलोडेड हैं, डाइजेस्ट आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस. तो सारे नहीं मिलेंगे आपको, कुछ तो मैंने नहीं किए हैं क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर्स के ही आपको चाहिए, तो क्वेश्चन आंसर्स के ही मैं प्रोवाइड कर रही हूँ. एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बताइए, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है. और फिलहाल जो एक्सप्लेनेशंस के अभी 13-14 लेसन के आपने कमेंट्स किए वो मैंने बना दिए हैं. आगे जैसे से आपको जो भी चैप्टर्स चाहिए आप बताते जाइए, आपको मिलता जाएगा वो सारे, ठीक है. और जो भी कमेंट्स आ रहे हैं आपके हिंदी के भी आए थे तो मैंने वो भी बना दिया है. ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर तो ये क्वेश्चन का आंसर पूरा ये है, हमने देखा. यहाँ पे देखो दिया गया है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं अमीबा, अर्थवर्म, कॉकरोच, प्लांट्स, वेरियस एक्वेटिक एनिमल्स, बर्ड रिस्पायर, प्रिपेयर अ चार्ट. तो यहाँ पे दिया गया है मोड ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे वो रेस्पिरेशन करते हैं और उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या हैं वो दिया गया है. यहाँ पे मैं आपको जूम इन करके बता रही हूँ, उसके बाद नॉर्मल तरीके से भी बता दूँगी. अमीबा, तो यहाँ पे देखो डिफ्यूजन थ्रू सॉइल, सॉरी डिफ्यूजन थ्रू वाटर, अर्थवर्म डिफ्यूजन थ्रू सॉइल. इनके आंसर्स यहाँ पे हैं. कॉकरोच absorption through air. There are many branching tubes which start from openings called spirals. तो यहाँ पे देखो आंसर दिया गया एक्वेटिक का, बर्ड्स का भी, और इन दोनों के आंसर्स. अब एक साथ में आंसर देख लो आप.
क्वेश्चन देख लीजिए पहले। कोरिलेशन फाइंड करना है आपको हार्ट बीट्स एंड पल्सेस के बीच में, जो हमारे रिस्ट में होती है, कलाई में जो फील होती है। ये सारे तो आपके बुक में भी दिया गया है, टेक्स्ट बुक में, तो इन सब का आंसर तो आप देख लीजिए, लेकिन टेक्स्ट बुक में भी ये सारी दी गई चीज़ें। यहाँ पे देखो दिया गया है ट्रकिया, लंग्स, एल्वेलस, नोज़। सो ये सब ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। इसका आंसर फ्रॉम विच ऑर्गन्स डज रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन बींग्स नोज। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखो which type of respiration includes inhalation and exhalation external। How many molecules of ATP are produced from R molecules of glucose। तो इसका आंसर है 38। Where is sound box located in the body at the beginning of the windpipe। यहाँ पे देखो सबके आंसर्स दिए गए हैं जो भी हमने देखा। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इसमें भी कई सारे क्वेश्चन हैं। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ बाइक्यूस्पीड वैल्यू इन ह्यूमन हार्ट बिटवीन लेफ्ट आर्टियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं अभी। विच ब्लड वेसल इज ब्रिंग जस्ट मिनट, ओके, deoxygenated blood to the right atrium। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ए, सुपीरियर इन्फीरियर। Which artery carries deoxygenated blood and which vein carries the oxygenated blood respectively। सो इन सब का आंसर देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप यहाँ से देख लो। 3 का, इसका भी सी होगा और इसका भी सी ही होगा और इसका ए होगा। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, फटाफट इसको देख लीजिए, सारे आंसर्स क्वेश्चन देख लीजिए। तभी देखते हैं हम फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी लेंदी चैप्टर है। योर नेबरिंग अंकल हैज़ बीन डायग्नोज्ड विद हाइपरटेंशन। व्हाट शुड ही टू डू कीप हिज ब्लड प्रेशर विद इन नॉर्मल रेंज। नॉर्मल रेंज में रहे, वो क्या करना चाहिए। देखो कई सारे रीज़न से होता है ये यहाँ पे, ठीक है। सो क्या एग्जैक्ट कॉज है उसे फाइंड करना ज़रूरी है। इज़ इट लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की कमी से हो सकती है, ओबेसिटी मोटापा की वजह से हो सकती है, लॉट्स ऑफ फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट कर रहे हैं, व्रत उपवास रह रहे हैं, उसकी वजह से जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं,
ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। कुछ मेंटल टेंशन है, सो उन्हें क्या विजिट करना चाहिए, अ प्रॉपर फिजिशियन एंड टेक प्रिस्क्राइब्ड ब्लड प्रेशर कंट्रोल मेडिसिन्स। ही शुड नेवर मिस अ सिंगल टैबलेट, कभी भी उन्हें टैबलेट मिस नहीं करना है, उन्हें अवॉइड करना है ज़्यादा नमक वाले खाने। ठीक है, आप जो प्रिजर्व फूड है बहुत टाइम के वो जल्द उन्हें नहीं खाना चाहिए। ही शुड प्रैक्टिस योगा मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। ही शुड ऑल्सो अंडरटेक सम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। विच हेल्थ पैरामीटर्स ऑफ ब्लड डोनर शुड बी चेक्ड, तो उसे देखना चाहिए कि वो हेल्दी होना चाहिए और उसे उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो अच्छा होना चाहिए। आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, दे शुड नॉट कैरी एनी पैरासाइट्स इन देयर ब्लड सच एज मलेरिया पैरासाइट्स और डेंगू वायरस, ये कुछ नहीं होना चाहिए। डोनर को HIV पॉजिटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शुगर, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। एडिक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ड्रग एब्यूज़, अल्कोहल वगैरह नहीं लेता हो, ये सारी चीज़ें। ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से देने हैं आंसर्स। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। कोई डाउट है कमेंट पूछिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए अगर क्वेश्चन आंसर का चैप्टर्स के, तो आप बताइए मुझे। और आपके जितने भी कमेंट्स आए हैं 10 चैप्टर से लेके लास्ट तक, वो मैं फटाफट ट्राई करती हूँ बनाने का। ठीक है, जल्दी से जल्दी मैं बना देती हूँ इसे। ओके।